किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजरे की सभी वैरायटियों के रेट के बारे में। यहाँ पर फ़िलहाल सियाग बीज भंडार के ऊपर हूँ, जो कि हरियाणा के भिवानी ज़िले में मिरान गांव में पड़ता है। और हमारे साथ में यहाँ पर जयप्रवेश भाई हैं, जो कि बाजरे की सारी वैरायटियों का रेट आपको एक एक पैकेट के हिसाब से अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर पायोनियर की दोनों वैरायटियाँ जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी चलती हैं। क्रिस्टल की इनके पास में सारी वैरायटियाँ हैं, राशि की इनके पास में वैरायटियाँ हैं, टाटा धान्या की आती हैं वो वैरायटियाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। एक यूएस एग्रीसीड की यूएस 7711 भी अब की बार इनके पास में आई हुई है, जो कि यूएस 51 नरमे का बीज आता है, उसी कंपनी की वैरायटी है। यहाँ पर नुजीवुडू सीड्स की वैरायटियाँ इनके पास में हैं, अजीत की वैरायटियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं, टायरा का भी इनके पास में बीज है, बाजरे का, माइको का भी है, नंदी की भी सारी वैरायटियाँ रखी हुई हैं। तो सारी वैरायटियों का एक एक करके आप रेट बताइए। सबसे पहले आपका स्वागत है डियर किसान पे। नमस्कार किसान भाइयों, डियर किसान व सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम बाजरे के बारे में आपको रेट बताते हैं। पायनियर का 86M90 और 86M94 दोनों 670 रुपये पर 1.5 किलो का पैकेट ज़मींदार को पड़ता है। एक पैकेट का रेट 670 रुपये है। दोनों का बराबर रेट है? दोनों का बराबर रेट है। ठीक है। पायोनियर की हमने बात करी, क्रिस्टल की भी आपके पास में 3-4 वैरायटियाँ हैं, तो क्रिस्टल का 94-44 पड़ता है 620 रुपये ज़मींदार को। ठीक है। 9001 600 रुपये पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं हम क्रिस्टल के 90-72 क्रिस्टल का 500 रुपये पड़ेगा। और उसके बाद में हम आते हैं राशि सीड का 1836। राशि सीड का 1836 का आपको रेट पड़ेगा 570 रुपये। उसके बाद में हम आते हैं टाटा के 78 और 71 78 और 71 दोनों 570 रुपये की वैरायटी पड़ती है, दोनों के दोनों। उसके बाद में यूएस का 7711 जो नई वैरायटी आई है, इसका रेट पड़ेगा 630 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हम नुजूवुडू की सनमैक्स और 5863 ये दोनों वैरायटियाँ 500 रुपये की प्रति ज़मींदार को पड़ेंगी। उसके बाद में हम आते हैं जो फेवरेटेबल, जो सबसे सस्ती वैरायटी चलती है मार्केट में, अजीत 37, अजीत 41 और अजीत 42। लगभग तीनों का सेम रेट है, 380 रुपये प्रति पैकेट मिलेगा। ये कम हाइट की वैरायटी है मेरे हिसाब से। हाँ, अजीत 37 कम हाइट की वैरायटी है और अजीत 41 और 42 लंबी हाइट की वैरायटी है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं माइको का 2228। माइको के 2228 पे मान के चलिए 650 के करीबन का रेट है माइको का। और टेरा का S4882 ये 650 रुपये की ज़मींदार को पड़ती है। उसके बाद में हम आते हैं नंदी 75, नंदी 31, नंदी 5 नंबर। ये तीनों वैरायटी नंदी की जो चलने वाली वैरायटी है वो है। नंदी 5 नंबर ज़मींदार को पड़ती है 500 रुपये। ठीक है। नंदी 31 नंबर ज़मींदार को पड़ती है 600 रुपये। और नंदी 75 ज़मींदार को पड़ेगी 570 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हम नंदी 67 का जो सबसे बिरानी वैरायटी है, जो आमतौर पर सबसे पहले ज़मींदार बोता था, उसकी बात करते हैं तो ये ज़मींदार को 3 किलो की थैली पड़ेगी 570 रुपये की। हमने सारी वैरायटियों का रेट इनसे पूछ लिया। बात करते हैं कि भारी मिट्टी के लिए, नहरी पानी के लिए सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी इनमें से कौन सी है, और हल्की मिट्टी के लिए, कम पानी में कौन सी वैरायटी ज़्यादा कामयाब है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पहले हल्की मिट्टी के लिए और पानी कम के लिए जो वैरायटी रिकमेंड करता हूँ वो बताना चाहता हूँ। नंदी 67 बिल्कुल, ये वैरायटी कम पानी के लिए और हल्की मिट्टी के लिए सबसे बेस्ट है। इसकी एवरेज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन खाने के लिए और पशुओं के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। दूसरा नंबर आता है यहाँ पे क्रिस्टल की 90-72, ये भी कम पानी और हल्की मिट्टी के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है। तीसरी वैरायटी आती है इसमें नंदी 31, ये भी हल्की मिट्टी के लिए और थोड़ा बहुत पानी में बहुत अच्छी वैरायटी है। थोड़ी हाइट ज़्यादा है इसकी। एक वैरायटी ये है जो हल्की मिट्टी के लिए है और कम पानी के लिए है, ज़्यादा अच्छी पैदावार देती है ये। और बाकी जो वैरायटियाँ बची हैं, जैसे नंदी 75 होगी, नंदी 5 होगी, ये वैरायटियाँ जैसे राशि की भी होगी और टाटा की भी होगी, यूएस की होगी, ये 37 नंबर अजीत की होगी। ये वैरायटियाँ ज़मीन मीडियम या तक बढ़िया ज़मीन के लिए और अच्छी पानी के लिए हैं। पैदावार ज़्यादा है इनकी, तो इनके एवरेज के लिए ये वैरायटियाँ लगाने में बेस्ट रहेंगी। ठीक है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में पायोनियर की 2 वैरायटियाँ हैं, दोनों तो काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है, सब जानते हैं कि भारी मिट्टी में कामयाब है। तो आपने किसानों के लिए इतनी अहम जानकारी दी, टाइम निकाल कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।